लेकिन सोचो इंटर पास करने के 15 दिन बाद आई वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। फेंक रहा है दिमाग में, तुरंत चल रहा है, सर फेंक रहा है ऐसे। मैं तो कोशिश किया, मेरे साथ नहीं हुआ। आई एम टेलिंग दैट ऑल द थिंग्स हाउ कुड इट हैपेंड, यू नो। इट वॉज 9 जुलाई 9:30, 9 जुलाई था 2009 की बात बता रहा हूं। 9 जुलाई 2009 9:30 बजे हमारे पास एक रिलायंस का फ़ोन आता था, जिसमें CDM में उसमें पहले से सिम लगा रहता था, राइट। वो मेरे पास एक सिम था, मतलब मोबाइल था, वही नई मोबाइल लिया था, ऊपर से कांच नहीं था उसमें। मेरे पास एक फ़ोन आता है, आई डिडंट नो हु वाज दैट, मुझे पता नहीं था कौन है वो। एंड आई वॉज इन स्लीपी मोड, मैं सो रहा था, हल्का सा नींद आ रही थी, आई वॉज जस्ट फीलिंग स्लीपी। तो फ़ोन आया, मैंने रिसीव किया। मेरे रिसीव करते ही उधर से धक 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 इंग्लिश का बौछार। अब मेरे तो हवा नहीं लग रही, उड़ रही सारी ऊपर से। लेकिन उसके बोलने का एक बे लग जाता है ना, सामने से अगर कोई तुम्हें डांट रहा है, चाहे इंग्लिश में डांटे चाहे जापानी में, हम समझ जाएंगे मुझे डांट रहा है। हाँ, अंडरस्टूड और नॉट। तो सामने वाला बंदा या बंदी कोई भी थी, अभी मैं बताता हूं कौन था। तो मुझे बस, मैं क्या करूं, अब कुछ बोलने लायक तो हूं नहीं। अगर मेरे पास भी इंग्लिश आती होती तो मैं भी जवाब दे देता, कहते टिट फॉर टैट मैं भी हो जाता। लेकिन अब इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूं, वही कहना है, चुपके से सुनते रहना। हाँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि सर इसका नंबर सेव करना है। मैं तो सुन लिया, 2-4 मिनट 5 मिनट सुना, उसके बाद कट किया, मोबाइल नंबर सेव कर लिया। सुबह मैं आया, धीरे धीरे चलते चलते अमेरिकन, मैंने कहा मुझे इंग्लिश सीखना है। अब मेरे पास पैसे नहीं, अब क्या करूं। 2500 रुपीज फीस थी, मेरे पास 1 रुपए नहीं थे। इंटरमीडिएट का बच्चा पैसा कहां कमाएगा। घर की भी कंडीशन ऐसी नहीं कि घर वाले से मांग ले, पापा दे दो मुझे 2500 रुपए, वो मिल जाए। आप लोग तो पा जाओगे। तो उस समय मेरे फ्रेंड्स थे, 8-10 फ्रेंड्स से, सबसे इकट्ठा किया, 1500 रुपीज हुआ। लाया, वहां भी रिक्वेस्ट किया, सर दे दूंगा 15-20 दिन बाद। ही टुक माई एडमिशन एंड स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। अब दिमाग में ये था मुझे रिप्लाई देना है। इंग्लिश शुरू किया सीखना, 2 घंटे 4 घंटे अमेरिकन बिताऊं। उसके बाद अमेरिकन के मेरे फ्रेंड्स बने, उनको लिया मैंने। उनके साथ सब्जी लाने कभी नहीं जाता था, उनके साथ सब्जी लाने जाना शुरू किया। बीच में टी पार्टी करना शुरू किया। और भी क्या हुआ, रात में उस समय एक ये रिलायंस का एक आया था, रात में 11 से सुबह 5 तक फ्री रहता था, राइट। वो सिम लिया, घर में एक मोबाइल थी, उसको सिम रात में निकालता, अपनी लगाता और फ्रेंड से चैटिंग करता, इंग्लिश में टॉकिंग करता। आज लोग मुझसे कहते हैं सर क्या करूं सर, कोई इंग्लिश में बात करने वाला नहीं है। हद हो गई। जब आप ऐसा बोलते हो ना तो मुझे थोड़ी सी शर्म सी लगती है, यार इतना दिमाग है आप लोगों के पास, फिर भी कहते हो मेरा बात करने वाला कोई है ही नहीं है। अरे इतनी मोबाइल है, कस्टमर केयर कहां गया। कस्टमर केयर के पास फोन करते पूछता है काहे फोन करे हो, फोन लगाओ, इंग्लिश बात करनी, हिंदी में, इंग्लिश में करनी है ना, दबाओ इंग्लिश वाली बटन। अब दिमाग में ये आएगा सर क्या बतियाऊं, हमें कुछ जानना है क्या, मुझे तो इंग्लिश बोलनी है ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है ना। तो उठाओ, शुरू हो जाओ, बक 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 जो मन की, अपना शुरू करो ना। आई एम मिस्टर महेश दुबे, आई जस्ट वेंट पर्यावरण पार्क, आई स्पोक देयर। वो कहा हाँ सर, सॉरी आई कुडंट अंडरस्टैंड। अरे सुनो, आई वेंट देयर। हाँ, एक चीज और है, कसम करो वो फोन कट भी नहीं करेगा, बको जब तक बकना है। 10-5 मिनट बक लिया, रख दो, कोई मतलब हुआ। हमें पार्टनर मिला कि नहीं मिला, और कसम खा रहा हूं आपके घर पे भी नहीं बताने आएगा कि आपके बच्चा इंग्लिश गलत बोल रहा था। इंसल्ट होगी नहीं होगी। अच्छा, अब मूड बना, नहीं यार पार्टनर बदलना है, फिर लगा दो 10 मिनट बाद फोन, वो नहीं रिसीव करेगा, पक्का नहीं रिसीव करेगा।
लड़का मिलेगा, लड़की मिलेगी, बुढ़ा मिलेगा, बच्चा मिलेगा, सबसे बतियाओ। आज से ये दिमाग में एक चीज अगर चल रही होगी कभी ना, सर पार्टनर नहीं है, कभी मत कहना पार्टनर नहीं है। अभी मैं सर से बोलूंगा सर 1 घंटा मुझसे बात कर दो, भाव खाएंगे, 100% भाव खाएंगे। जिसको इंग्लिश आ रही होगी उससे कह दो 1 घंटे बात कर लो, ना भाव खाने लगे तो कहना। और कस्टमर केयर तो कभी नहीं कहेगा, वो तो कहेगा हाउ मे आई हेल्प यू। तो हेल्प करो ना, उसको बताओ सर एक्चुअली आई वांट टू लर्न इंग्लिश एंड आई वांट अ सपोर्ट, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, राइट। तो वो बार बार बोले सॉरी सर आई कुडंट हेल्प लाइक दिस, मे आई हेल्प एनी अदर फील्ड, नो सर ओनली दिस फील्ड। शुरू करो, बतियाते रहो। चलो ठीक है, पार्टनर की समस्या थोड़ी सी दूर हो गई। उस समय रात में मैं भी यही करता था, कस्टमर केयर से तब बतियाता था जब मुझे इंग्लिश में वीकनेस थी। फिर उसके बाद फ्रेंड कभी वो चूज मत करना जो आपसे ज्यादा इंग्लिश आती हो, ठीक है। ये मत सोचना मेरी इंग्लिश खराब है वो मुझे समझाएगा, बेटा तुम यहां गलत बोल रहे हो, वहां डिमोटिवेट हो जाओगे। हमेशा इंग्लिश उसके सामने बोलना जिसको इंग्लिश नहीं आती। देखो झटके वाली बात सोचो, इंग्लिश हमेशा वहां बोलना चाहिए जहां आप सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती। जान जाओ इसको इंग्लिश नहीं आती, छूट जाओ, जुटो एकदम। सर स्किल फिर कैसे निकलेगा अगर कंपटीटर नहीं रहेगा तो? कहते ना अंदर का जज्बा निकालो, अंदर का। बाहर तो लोग बहुत मिल जाएंगे, पहले अपने अंदर वाली इंग्लिश जो हमारे अंदर है उसको तो निकालो। इसमें से ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको 500 वर्ड से कम इंग्लिश आती हो। और थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, वाटर मीन्स पता है ना, घर पे पानी मांगते हो वाटर मांगते हो, पानी वाटर नहीं, पानी। बताओ क्यों? आती है फिर भी हिंदी बोलते हो ना, आती है फिर भी हिंदी बोलते हो, क्यों बोलते हो भैया? दैट इज द इंग्लिश। हम ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं जो हमारे अंदर हैं, हमें पता है सूज है, सबको पता है सूज बोलते हैं, लेकिन घर में जुतवा कहाँ है मेरा? am I right? तो दिस इज द थिंग्स व्हाट वी आर नॉट डूइंग। ये वही चीज है जो हम नहीं कर रहे हैं। और ये कैसे आएगा? एज आई टोल्ड, ऑलवेज चूज अ पार्टनर हु डजंट नो हिंदी, हु डजंट नो इंग्लिश। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो आपको, जानते हो जब उसके सामने बोलोगे तो क्या होगा? वो कहेगा अरे यार गजब इंग्लिश बोलता है, गलत बोल रहा हूं तब भी गजब इंग्लिश बोलता है। अब हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, अगली बार और तेज बोलेंगे, राइट। तो ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट द पर्सनालिटी हु डजंट नो इंग्लिश। हाँ, जब आपको इंग्लिश आ जाएगी तो उनके सामने धीरे धीरे बढ़ो, और अचानक से बढ़ जाओगे तो नीचे आ जाओगे, कहोगे मुझे नहीं आता यार, संदीप सर के पास चलते, सर मैं उसके सामने बोल नहीं पाता सर, कुछ ऐसा मंत्र पिलाओ मुझे, ऐसा कोई सिरप दो सर, पी लूं और गट 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 इंग्लिश बोलता चला जाऊं। तो सर लेकर आएंगे, हो सकता है जाकर पतंजलि बाबा जी से मांग करके, है ना। ऐसी फिलहाल कोई अभी तक बनी नहीं है, तो आप अपने अंदर की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हो। हाँ, आई वाज टेलिंग अबाउट दैट थिंग्स, राइट। तो क्या हुआ, मैं इंग्लिश में बात करता, अपने फ्रेंडों से बात करता, सर ठीक 15 डेज बाद, इट वाज 25 जुलाई, सेम टाइम मैंने कॉल किया था जितने बजे वो मुझे कॉल किया था। वो फोन रिसीव करती है, अब तो समझ गए होगे कौन था, राइट। फोन रिसीव करती है, बोलती है यस, कौन? मैंने कहा नाउ लिसन टू मी, नाउ यू आर अ लिसनर, आई एम अ स्पीकर, राइट, यू विल लिसन व्हाट आई एम स्पीकिंग। फिर मैं शुरू किया और वो सामने वाला बंदा एकदम शॉक्ड, अरे यार तेरी इंग्लिश ऐसी। तो मैंने कहा अब तो बता दे कौन है तू। तो सी वॉज माई रिलेटिव्स, वो मेरी रिलेटिव्स थे। तो आज भी मैं उसका धन्यवाद देता हूँ, ओनली बिहाफ ऑफ यू आई लर्नड इंग्लिश। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने इंग्लिश सीखी, लेकिन क्यों सीखा पता है? यहाँ लगी थी, यहाँ। और कोई लड़की जब मारती तो यहीं लगती है सर, राइट। तो यहाँ लगी थी और वो जज्बा, वो आग उगलता था मैं कि वो इंग्लिश तो मुझे सीखनी है, सीखनी। और फिर हुआ क्या, अमेरिकन में अब तो इंग्लिश आ गई है, अब तो दुनिया रोक ही नहीं सकती इंग्लिश में आगे बढ़ने को। फिर मैं शुरू किया और लर्निंग करना अमेरिकन में। फिर मैं वहाँ पढ़ा कन्वर्स टीचर, फिर वहाँ मैं बना मेन टीचर। फिर मैंने वहाँ 5 साल लोगों को इंग्लिश सिखाया, तुम्हें इंग्लिश बोलना कैसे है, राइट। तो मीन
कहते हैं ना, अगर इंसान अपने आप को जज लिया कि हम कुछ नहीं है, तो इट मीन्स आप सच में कुछ नहीं हो। आप जो चाह लोगे, कहते हैं ना, चाह मानकर अगर ठान लिया तो जिंदगी बदल जाती है, और मानकर जान लिया तो जिंदगी गुजर जाती है। सिर्फ मानो और सोचो हाँ यार इंग्लिश बोलूंगा, तो सोचते रहो, ऐसे इंग्लिश कभी नहीं बोलोगे। लेकिन अगर आपने मान लिया और फिर ठान लिया और जुट गए उस पर मेहनत करना, तो विद इन 50, इंग्लिश कौन सी चीज है, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज अगर आप इंग्लिश बोलना ना शुरू किए तो मैं छोड़ दूंगा अमेरिकन। इस समय तो मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब छोड़ दूंगा, बता रहा हूं, मैं वादा करता हूं। लेकिन आप अपने आप से ठानो कि मुझे खुद से मैं वादा करता हूं कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, इंग्लिश बोलूंगा। लेकिन हर एक हफ्ते बाद सर यहां सेशन लेते हैं और सब ऐसे मैं देखता हूं, मैंने कभी कभी देखा है, लाइव में भी देख लेता हूं, देखता हूं सब लोग बस ऐसे चारों तरफ खड़े रहते हैं, कुछ लोग अपना पैर ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, राइट, कुछ लोग अपना मुंडी कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। लोगों से मतलब नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई यू केम हियर। इफ यू डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाई यू केम हियर। इफ यू डोंट वांट टू अटेंड सेशन, देन व्हाई डिड यू कम हियर। इफ यू केम, सो जस्ट यूटिलाइज द टाइम। 1 घंटे 2 घंटे बर्बाद कर दोगे और ये बीता हुआ समय कभी नहीं आएगा, राइट। तो मीन ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज योरसेल्फ, और आप अपने आप को ये मानना कि आप किसी से कम नहीं हो। और आप आज नहीं, आज के जो बच्चे नए नए पैदा हो रहे हैं ना, नए नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं। वो पैदा होते ही इंग्लिश शुरू कर देते हैं। तो आप तो मुझसे ज़्यादा इंग्लिश जानोगे, अब मुझसे बाद में पैदा हुए हो ना, तो मुझसे पहले हुए हो, है ना। तो मुझसे बाद वाले हो, बाद वाले तो ज़्यादा इंग्लिश आएगी ही। लेकिन अब वाले बस ये सोचते हैं बाल कैसे कटवाना है, जीन्स में थोड़ा फटा निकलना चाहिए, एक्शन वाला होना चाहिए। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम हियर, दे आर नॉट थिंकिंग दैट कि इफ आई गॉट दैट गुड थिंग्स इन माई लाइफ, सो हाउ should I utilize that all the things, how should I utilize that knowledge what I got। चलो ठीक है, ये तो अलग की बात है, अगर समझोगे तो तुम्हारा ही फायदा, नहीं समझोगे तो भी तुम्हारा ही फायदा। हम क्या कर लेंगे, कहते हैं ना, मैं क्या कर लूंगा, मैं फिर क्या, और कौन क्या कर लेगा। आजकल लोग कहते हैं मेरे पापा क्या कर लेंगे यार, हम चाहेंगे तब सीखेंगे ना। बात सही भी है, तुम चाहोगे तब सीखोगे, चाहोगे भीख मांगोगे, चाहोगे IAS बनोगे। दिस इज चॉइसेस आर योर्स, कहते ना तुम्हारी चॉइसेस हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। अब मैं बताता हूं कि यहां पर जो कुछ लोगों के दिमाग में एक और भ्रम चलता रहता है कि सर इंग्लिश तो बोलता हूं, स्पीड नहीं आती, फ्लुएंसी नहीं। अच्छा, व्हाट डू मीन ऑफ फ्लुएंसी, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट डू मीन ऑफ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या है? नो, I don't know about फ्लुएंसी, नहीं पता ना फ्लुएंसी। देखो चाचा वहां सुनते सुनते चले आए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। हाँ, सही समझ रहे हैं आप। तो व्हाट आई वाज टेलिंग, फ्लुएंसी क्या होती है? वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट डू मीन ऑफ फ्लुएंसी? लय में बोलना, वेरी गुड। तो एक चीज याद रखना कि पर्सनालिटी एक चीज और कहती है, आंखों में आंखें डाल के बोलना, राइट। तो अभी मैं बताऊंगा पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसे कहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं लय में बोलना। दिस इज नॉट अ पर्सनालिटी, राइट। द पर्सनालिटी शुड बी, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, सो जस्ट शुड बी आई कॉन्टेक्ट। इफ यू विल मेक आई कॉन्टेक्ट, सो दैट विल बी द पर्सनालिटी। ओके, लय में बोलना थोड़ी सी बातें कम समझ में आई, और कुछ बताओ। लय में बोलना मतलब बस स्पीड में बोलते चले जाओ, दैट इज अ गुड फ्लुएंसी। अगर मैं शुरू कर दूं, दिस इज महेश दुबे, आई जस्ट केम फ्रॉम अयोध्या, आई जस्ट लर्निंग, ये इंग्लिश है, दिस इज अ फ्लुएंसी। कुछ लोग भी ऐसे बोलते हैं। फ्लुएंसी मीन्स इफ यू आर नॉट स्टॉपिंग, इफ यू आर नॉट थिंकिंग एनी अदर थिंग्स while स्पीकिंग अ सेंटेंस, दैट इज अ फ्लुएंसी। वो फ्लुएंसी होती है। फ्लुएंसी मतलब ये नहीं होती कि आप बड़बड़ाते चले जाओ, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। याद रख लो, इंग्लिश में
इंग्लिश या स्पीच में जितनी चीजें मैटर करती है उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपकी वॉइस क्लियरिटी। जो आप सेंटेंस बोल रहे हो दैट शुड बी क्लियर्ड। सामने वाले को अगर ये सेंटेंस पूछना पड़े सॉरी सर, तो इट मीन्स यू आर नॉट गुड स्पीकर। सेंटेंस शुड बी क्लियर्ड, दैट शुड बी इन प्रॉपर वॉल्यूम। जो आपकी स्पीच हो वो एक वॉल्यूम रखनी चाहिए। इतनी स्लो भी ना बोल लो कि सामने वाला सुन ना पाए, और इतना तेज भी मत बोल लो कि सामने वाले के कान पक जाए। दैट शुड बी टू थिंग्स। वॉल्यूम आपका इक्वल होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए। सेकेंड थिंग व्हाट आई स्पोक, व्हाट आई टोल्ड, योर फ्लुएंसी, योर वॉइस क्लियरिटी, कि आप क्लियर बोलो, जितना बोलो क्लियर बोलो। और क्लियर वही नहीं बोलता जिसको सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है। वो सोचता है सामने वाला सुन न ले ये वर्ड जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो आपके दिमाग में फ्लुएंसी का मैटर ये चलना चाहिए कि फ्लुएंसी वो नहीं होती कि आप बहुत स्पीड में बोल रहे हो। हिंदी का अगर वर्ड सही समझे होते लय, तो अच्छी बात है। लय का मतलब ही यही होता है कि आपका रूट टूटे ना, वही है लय। ठीक है, लहर सुना होगा, लहरें बनती रहती हैं। तो खैर बात तो हो गई फ्लुएंसी की। फ्लुएंसी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला समझ पाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। और क्या मैटर रखता है स्पीच में? स्पीच में जो अगली चीज मैटर रखती है वो, अच्छा एक चीज ये कि ये बनेगी कैसे। अगर मेरे पास लय नहीं है तो सर मैं लय प्राप्त करने का एक तरीका बताइए। तो याद रखना, अगर आप लय में बोलना चाहते हो तो यू शुड रीड बुक। अब न्यूज़पेपर खरीदने मत जाना, मैंने बोल दिया न्यूज़पेपर, तो आज जुड़ जाओ, न्यूज़पेपर खरीद के ले आएंगे। न्यूज़पेपर ला कर रखने का कोई मैटर नहीं है। आपको क्या करना है, इंग्लिश सबने पढ़ी होगी, वो इंग्लिश की बुक उठाना जो बच्चे पढ़ते हैं। उसमें भी सेंटेंस आपको फंसेगा, आई नो वेरी वेल, उसमें भी सेंटेंस फंसेगा। तो आपको क्या करना है, वो सेंटेंस उठाना है, वो बुक उठानी है जो आपको आ रही है, और डेली हाफ एन आवर आप उस बुक को पढ़ना शुरू करिए। उससे आपके कई फायदे होंगे। 1, आपकी फ्लुएंसी बनेगी। सेकंड, आपका हेजिटेशन रिमूव होगा। एंड थर्ड, आपको नए नए वर्ड मिलेंगे। 3 फायदे हैं। 1, योर फ्लुएंसी। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया तो आप डगमगाने लगोगे। तो इट्स माय पर्सनल एडवाइस, try to read newspaper or English book what you have learned for half an hour daily. विश्वास करना सीखना। आप ये काम, आप कहीं ना जाओ, कुछ मत करो, हाफ एन आवर डेली ये करना शुरू कर दिया ना, तो यू विल सी चेंज इन योर सेल्फ। आप अपने आप में चेंजेस देखोगे। वैसे करेगा कौन, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। बट इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू ऑल हाउ शुड इम्प्रूव। अनदर थिंग, मैं बात कर रहा था कि लोग ये सोचते हैं सर इंग्लिश गलत हो जाएगी तो क्या करूंगा, इंसल्ट हो जाएगी। मैं इंग्लिश गलत बोल दिया तो इंसल्ट हो जाएगी। ये बताओ कौन सही बोलता है? इंग्लिश कोई सही बोलता है? अच्छा ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं, लगता तो है सब सही बोलते हैं। देयर इज नन। ऐसा कोई नहीं है जो इंग्लिश 100% करेक्ट बोलता हो। अब आप सोच रहे हो कि सर को भी गलत बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? यू ऑल मे अंडरस्टैंड, आज आई एम टेलिंग कि नो वन कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश।
करेक्ट इंग्लिश कोई नहीं बोलता 100%। अगर 1 घंटे की स्पीच दिला दो कि इट्स माई चैलेंज, है इज नन हु विल स्पीक द करेक्ट सेंटेंस। नहीं होगा तो बाद में सीखोगे इसको। अब अगर कोई करेक्ट नहीं बोलता तो हम करेक्ट बोलते समय मैं डरता हूं कि सर सामने वाला पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगा। अच्छा ये बताओ, हिंदी बोलते समय कभी डरते हो? कोई भी? क्या हिंदी सही बोलते हो? हिंदी सही नहीं बोलते? अब हिंदी भी सही नहीं बोलते, डरते क्यों फिर? हिंदी सही नहीं बोलते, हिंदी में प्रॉब्लम होती है बोलने में। अच्छा चलो एक छोटा सेंटेंस मैं देता हूं। कहते ना कि मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करो, सही है? सेंटेंस सही है, मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करो। कोई सेंटेंस में कोई कमी, कुछ सही करना चाहते हो तो बता दो अभी। आप हिंदी में तो महारत हासिल है ना, हिंदी में तो हासिल है ना, इंग्लिश में गलती हो जाएगी, हिंदी में तो नहीं होगी ना। गलती है सर कहीं? मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करो, नहीं है गलती ना सर? गलती है। मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम चलो मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम करो, अब सही है? करिए। चलिए करिए, अब सही है? बोलते जाओ सेंटेंस। सर हिंदी का ये सेंटेंस गलत है, हिंदी का ये सेंटेंस गलत है। दिमाग में, दिल में उलझन चल रही है, गलत कहां है सर, जल्दी बताएं। सर गलत यहां है कि मैं के लिए मेरा आना चाहिए। सोचा कभी किसी ने? मैं मेरा काम करूं, आप अपना काम करो। मैं के लिए मेरा आता है, वह के लिए उसका आता है, आपके लिए आपका आता है। हिंदी में तो नहीं सोचे, लेकिन अभी यही इंग्लिश में बोल दिए होते कि आई शुड डू योर वर्क, तब कहते हेलो माय वर्क बोलो। आप बोलते ना इंग्लिश में ऐसा। सोचो, क्या मेरी हिंदी इतनी वीक है, क्या मेरी हिंदी इतनी कमजोर है कि लोग मेरी हिंदी के लिए इतना कुछ बोल देते हैं और इंग्लिश के लिए कुछ नहीं? भैया जो बोल रहे हो दैट इज गुड। तो ऑलवेज ये डरना बंद करो कि आप गलत बोलोगे, सामने वाला कहेगा हिंदी में मास्टर होते हुए भी नहीं पकड़ पाए तो इंग्लिश क्या पकड़ेंगे खाक? बताओ, हिंदी नहीं पकड़ पाए तो इंग्लिश पकड़ोगे? हो सकता है 2-4 गलतियां सबसे होते हैं, कहते हैं ना गलतियां तो सबसे ही होती हैं, तो ह्यूमन इज टू एयर, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं ना। सेंटेंस याद रखो, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे मैंने यहां बोला ह्यूमन इज टू एयर, कंपनी डज फैक्ट, है ना। कुछ वर्ड्स जो देते हैं ना, जो वर्ड्स आपको इस क्लासेस में डेली मिलती होंगे, तो वर्ड्स को हमेशा नोट डाउन करो और उनको बोलने की कोशिश करो। स्थान पे जब भी आपको जरूरत पड़ती है अगर उसको बोलोगे ना तो आपकी पर्सनालिटी बढ़ जाएगी। खैर, बात कर रहे थे पर्सनालिटी की, आई कांटेक्ट की। सर वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम? प्रतीक। ओके, सो दिस इज अ गुड वे ऑफ स्पीकिंग। सर ने बोला दिस इज प्रतीक। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट नेम? Yes, sir. व्हाट? This, he can say I am, but आई एम प्रतीक। because if he is saying this is, so this, he has to represent this. सो इट इज रॉन्ग, It is wrong. रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, और कुछ? पर्सनालिटी क्या कहती है? अच्छा, पर्सनालिटी में कितनी चीजें आती हैं? कैसे समझते हो पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है? मतलब जिम में जाके बना लिया पर्सनालिटी, आप अच्छी है पर्सनालिटी, इसे पर्सनालिटी कहते हैं। Quality of standing, speaking, and eye contact, coordination of the whole body. अच्छा, ओके। मीन्स सामने वाला अच्छा बोल रहा है, सामने वाले की पर्सनालिटी अच्छी, मतलब देखने में अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आई कांटेक्ट अच्छा है, इट मीन्स दैट इज गुड पर्सनालिटी। हाँ, चीजें ये आती जरूर हैं। अब दिमाग में आता है सर ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए? सर टी शर्ट पहने हैं, उसको बेल्ट के नीचे दबाएं कि ना दबाएं? आती है पर्सनालिटी की नहीं आती है? सर ड्रेसिंग सेंस में क्या आना चाहिए? सर ड्रेसिंग सेंस, सर शर्ट को अपना इन करें कि ना करें? सर आउट शर्ट अच्छा लगेगा, इन शर्ट अच्छा लगेगा, मतलब ड्रेसिंग है क्या सर? कभी किसी ने बताया? कभी सोचा आपने? कभी पढ़ा कहीं पर? आप कहते हैं टीचर हो
तो जीन्स नहीं पहनना है, अलाउ नहीं है, शूज नहीं पहनना, इंटरव्यू में जा रहे हो एकदम प्लेन वाइट शर्ट, ये ब्लैक, ये एक एक चीज ड्रेस, हाँ कलर भी बता देते हैं, ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट, कलर भी बता देते हैं। शादी में लोग जाते हैं तो शेरवानी पहन के जाते हैं, इसे कुछ उचकते रहते हैं। इंटर में बैठे हो, नया नया ड्रेस पहन लिए, उचक रहे हो, दिस इज ए पर्सनालिटी, है ना। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये होता है द ड्रेस यू वोर दैट शुड बी कंफर्टेबल टू योर बॉडी। जो ड्रेस आपने पहना हुआ है वो आपकी बॉडी में कंफर्ट होना चाहिए। इट डजंट मैटर दैट इज ओल्ड, ये मैटर नहीं करता वो पुराना है, सामने वाला नहीं जानता ये पुराना है। अब मुझे लग रहा है, सर लग तो रहा है अभी खरीद के ले आ रहे हैं, अब सर को पता होगा ना कब से पहन रहे हैं। तो मीन्स जब हम किसी के पास जाएंगे तो वो ये नहीं जानेगा ये नया है कि पुराना है। अगर आपकी बॉडी पे फिट है तो लोग आपके फैन हो जाएंगे। हाँ, अब और इन होना चाहिए कि आउट होना चाहिए? सर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अच्छे लगो। ड्रेस कहते हैं ना, ड्रेस वो नहीं होना चाहिए जो ड्रेस अच्छा है, वो ड्रेस होना चाहिए जिसमें मैं अच्छा लगूं। कभी कभी लोग तारीफ ऐसे खिंचाई करते हैं, कैसे? जैसे अभी सर ने बताया, सर योर ड्रेस इज फ्लैटरिंग ऑन यू। ये तो ड्रेस की क्वालिटी है, फ्लैटरिंग, महंगा खरीद लो तो अच्छा ही लगेगा, है ना। तो ड्रेस की क्वालिटी है ये। सर बस 5 मिनट पहुंच रहा हूं मैं, सॉरी वे आई वाज, हाँ ड्रेसिंग सेंस आई वाज जस्ट टेलिंग, ऑलवेज ट्राई टू बियर दैट ड्रेस व्हाट फ्लैटर ऑन यू, not you should flatter in that dress, not dress should flatter on you। ड्रेस अच्छा है, महंगा है, पुराना है, महंगा है, कैसा है, इससे मैटर नहीं करता, आप उसमें अच्छे लग रहे हो, दैट इज गुड ड्रेस। सलमान खान फटा पहन लेता है तो लोग फटा पहनना शुरू कर देते हैं, अब उसमें वो अच्छा लग रहा था, आप नहीं लग रहे हो, अब क्या करोगे? तो हमें वो चीज नहीं चूज करनी है जो सामने वाला पहन का अच्छा लग रहा है, हमारी बॉडी पे अच्छा लगना चाहिए ना। हम काले काले हैं, लाल लाल शर्ट पहन लिए, आप तो मजा आ गई फिर। अब लाल शर्ट गोविंदा के ऊपर अच्छा लगता है तो मैं क्या करूं? Am I right? तो ऑलवेज वो चीज करना कि चूज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अबाउट टू योर बॉडी कॉम्प्लेक्शन। आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्शन क्या कहती है और आपकी बॉडी पर्सनालिटी क्या कहती है, ड्रेस शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट। अब सर ड्रेसिंग में लाल पीला पहन लिया, अच्छा ड्रेस बताते ना, ब्लैक के ऊपर वाइट होना चाहिए और ब्लू के ऊपर ग्रे होना चाहिए, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाकर वहां जाओ तो ये चलेगा। कैसे बोलते हैं ये चलेगा? लड़कियां कैसे करती हैं पता है ये चलेगा? पीली साड़ी है तो पीला ब्लाउज, राइट, रेड कुर्ती है तो रेड, ये वो कंबाइन करती हैं। एज आई नो, मैं तो लड़की हूं नहीं, लेकिन ऐसा ही कंबाइन करती हैं मुझे जहां तक लगता है। और हम लोग क्या कंबाइन करते हैं? हम लोग ये कंबाइन करते हैं कि सर ये कुछ लोग पहने थे, इसमें ये अच्छा लग रहा है, यही पहन लेते हैं हमेशा। लेकिन आजकल तो लोग जीन्स पहनते हैं, आप क्या करोगे? जीन्स तो हर कलर की आती नहीं है। ब्लू जीन्स पे सारे पैंट पहन रहे हैं, सारे शर्ट पहन रहे हैं, व्हाइट भी, ब्लैक भी, ब्लू भी, सारे पहन रहे हैं। अब क्या करोगे? क्या वो अच्छा नहीं लग रहा है? सर आज का कॉम्बिनेशन क्या चलता है पता है? आपका शूज और आपका बेल्ट शुड बी इन सेम कलर। आज का कॉम्बिनेशन ये चलता है, ठीक है? आज का कॉम्बिनेशन ये नहीं चलता, ये कंबाइन चलता है। तो कोशिश करना कि इस पे मत बहना कि सर हाँ, वो भी नहीं करना कि एकदम सिंपल पैंट में आए और सिंपल जीन्स में आए तो उधर चले गए। दिस शुड बी आज की डेट में जो भी चलता है दैट आई एम टेलिंग, राइट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एज आई टोल्ड योर आई कॉन्टैक्ट शुड बी क्लियर। आपकी आई कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। अगर आप इनसे बोल रहे हो तो इनसे आई कॉन्टैक्ट मिलनी चाहिए आपकी। और दो तरीका होता है, एक पर्सनल बात कर रहे हो, प्रोफेशनल बात कर रहे हो। अगर प्रोफेशनली बात कर रहे हैं तो हमारी आंखें सबके सामने चलनी चाहिए। अगर पर्सनल बात कर रहे हैं तो हमें इनसे बात करनी है। आंखें, अब लोग कहते हैं सर आंखें तो टाई पे लगानी है, यहां लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है। हम झुक के नहीं देखें, यही नहीं कि हमेशा इसे देखते रहें। आंखों में आंखें डाल के देखो ना, हाँ गुस्से में ना देखो, प्यार से देखो, आंखों में आंखें डाल के। वो कहते हैं अगर आप में कॉन्फिडेंस आएगा तभी आंखों में आंखें डाल पाओगे, अदरवाइज ऐसे ही करोगे। क्या नाम है सर? महेश।
अब कौन बोला महेश वो भी सोच रहा है, ये बोला राइट। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कंधा, यो शोल्डर जो है ये झुका नहीं होना चाहिए। अगर झुक गए तो समझो तुम गए, और झुकाता वही है जो हार जाता है, राइट। तो जो भी चीज़ें थी वो हमने बताई। इट्स एनफ। बाय दिस स्पीच आई एम गोना end up my speech because I'm also getting late, and hope you all enjoy. You all are very talented student, बहुत टैलेंट है आप लोगों में। Hope you all will get your aim what you were thinking. किसी ने एम बनाया होगा, किसी ने नहीं बनाया होगा। जिसको नहीं बनाया है, जो भगवान करे उसको वही मिल जाए, जो नहीं बनाया है, और जो बनाया हो भगवान करे उसको वो मिल जाए। इट्स माई ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। हमारी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। गॉड इज सीइंग ईच एंड एवरीथिंग। गॉड सब कुछ देख रहा है, और होप ही विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।